बिशमपुर एक छोटा सा गांव था। यह घने जंगल के किनारे बसा था। गांव के लोग सरल और मेहनती थे। खेती बाड़ी ही उनका मुख्य पेशा था। सूरज उगने के साथ ही उनका दिन शुरू हो जाता। खेतों में काम करते, पसीना बहाते, शाम ढलते ही घर लौट आते। जंगल से उनका गहरा नाता था। लकड़डढ़ी, जड्डी बूटी, फल फूल, ये सब जंगल से ही मिलता। गांव वाले प्रकृति के करीब थे। रतुओं के साथ उनका जीवन चलता था। लेकिन इस जंगल के साथ ही एक डर भी जुड़ा था। कहते थे, इस जंगल में एक तांत्रिक रहता है, उसका नाम बिहारी था। गांव वाले अक्सर कहानियां सुनाते थे। बिहारी के पास अलौकिक शक्तियां हैं। लोग उससे डरते थे, उससे दूरी बनाए रखते थे। कोई भी उसके क्रोध का शिकार नहीं होना चाहता था। गांव और जंगल का यह रिश्ता बड़ा ही अजीब था। एक तरफ जीवन था, दूसरी तरफ रहस्य और भय। लेकिन जीवन चलता रहा। जैसे सूरज हर दिन उगता है, वैसे ही। जंगल के बीचों बीच एक छोटी सी झोपड़ी थी। यहीं रहता था तांत्रिक बिहारी। उसकी पत्नी प्रेमा उसकी परछाई की तरह रहती थी। एक बेटा था, शिवा। बिहारी ने उसे बचपन से ही जड़ी बूटियों और मंत्रों की शिक्षा देना शुरू कर दिया था। बिहारी का चेहरा हमेशा शांत रहता था। उसकी आंखों में एक गहराई थी जिसे समझ पाना मुश्किल था। वह जंगल के जीव जंतुओं का इलाज करता था। कभी कभी बीमार पशुओं को लेकर गांव वाले भी उसके पास आते थे। बिहारी किसी से ज्यादा बात नहीं करता था, न ही किसी के काम में दखल देता था। गांव वाले भी उससे दूरी बनाए रखते थे, लेकिन उसके तांत्रिक होने का डर हमेशा बना रहता था। रामू, श्याम, राम और पलट, ये चारों दोस्त थे। शिकार करना उनका शौक था। एक दिन वे जंगल में शिकार के लिए निकले। कन्हैया उनका साथी था, रास्ता दिखाने वाला। काफी देर हो गई थी, लेकिन उन्हें अब तक कोई शिकार नहीं मिला था। थकान और भूख से उनका बुरा हाल था। निराशा उनके चेहरे पर साफ झलक रही थी। अब तो खाली हाथ ही लौटना पड़ेगा, राम ने निराश स्वर में कहा। हां यार, आज तो किस्मत ही खराब है, श्याम ने कहा। अरे परेशान क्यों होते हो, कन्हैया ने अचानक कहा। एक उपाय है। सभी की निगाहें कन्हैया पर टिक गईं। क्या उपाय, रामू ने पूछा। वो जो तांत्रिक है ना, बिहारी, कन्हैया ने धीरे से कहा। उसके पास एक बकरी है, मोटी ताजी। उसकी बात सुनकर सबके मुंह में पानी आ गया। भूख और निराशा ने उन्हें लालच देना शुरू कर दिया था। लेकिन वो तो तांत्रिक है, पलट ने डरते डरते कहा। अगर उसे पता चल गया तो? डरो मत, कन्हैया ने भरोसा दिलाते हुए कहा। योजना पक्की है। क्या होगी कन्हैया की योजना? क्या वे तांत्रिक की बकरी चुरा पाएंगे, या फिर बिहारी को उनकी चाल का पता चल जाएगा? अभी और जानने के लिए सब्सक्राइब करें